नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब से मेरा 67 बीपीएससी का रिज़ल्ट आया, तब से आप सबका, दोस्तों का, छोटे भाइयों एवं बहनों का लगातार कॉल एवं मैसेज प्राप्त हो रहा है कि मुझे भी अग्रिम तैयारी हेतु कुछ रणनीति बताई जाए और कुछ गाइड किया जाए, जिससे कि कम समय में बेहतर तैयारी कर मैं भी सफल हो सकूं। इसी संदर्भ में मेरे द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आप लोगों से जुड़े रहने के लिए और समय समय पर अपनी रणनीति साझा करने के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से आपको गाइड करूं और अपनी बेहतर रणनीति बताऊं। दोस्तों, आज मैं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम से संबंधित कुछ जानकारी और रणनीति साझा करने जा रहा हूं। जो हमारे प्रथम दर्शक हैं, उन्हें मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है। मैं 67th बीपीएससी में टॉपर रहा हूं, जिसमें मेरा चयन रैंक 9 के साथ एसडीएम पद पर हुआ है। दोस्तों, मेरा 66 बीपीएससी में प्रथम प्रयास था, जिसमें मेरा स्कोर 150 में 115 रहा है। वहीं 67th बीपीएससी मेरा दूसरा प्रयास था, जिसमें मेरा स्कोर 128 रहा है। उस समय में कट ऑफ 113 गया था। दोस्तों, यह दो बीपीएससी में तैयारी का जरिया मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो एसपीडी, लूसेंट, घटनाचक्र, क्रॉन और लास्ट टाइम में जो कुछ मैगजीन्स आते थे करंट अफेयर्स के लिए, वह रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, 68 बीपीएससी से यह पैटर्न कुछ हद तक चेंज हुआ है। 68 बीपीएससी भी मैं प्रीलिम्स दिया था, जिसमें मेरा स्कोर 99 रहा है, क्योंकि इसी समय से निगेटिव मार्क इंट्रोड्यूस हुआ था। 69th बीपीएससी मैं नहीं दे पाया और मुझे अब विश्वास था कि 67 बीपीएससी में ही कुछ न कुछ पोस्ट मिलेगा। हालांकि इतनी उम्मीद नहीं थी कि बेहतर इतना अच्छा पोस्ट मिल सकता है, लेकिन उम्मीद था, क्योंकि मेंस बेहतर गया था, इसलिए मुझे कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिलेगा। दोस्तों, मैं 69th बीपीएससी के क्वेश्चन को एनालिसिस किया, तो मैं इस आधार पर यह स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि अब का बीपीएससी 66, 67 से काफ़ी अलग हो गया है। लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी ये बताऊंगा, और मैं यह भी बताऊंगा कि यह क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका रिसोर्सेज कहाँ है। दोस्तों, मैं अब इस एग्ज़ाम की तैयारी हेतु कुछ बुक लिस्ट बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है कि आप लोग इसको पढ़ेंगे और लाभान्वित होंगे। दोस्तों, यदि देखा जाए तो कुछ बेसिक बुक हैं, जैसे लूसेंट, एसपीडी, घटनाचक्र और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। यह तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। घटनाचक्र में भी मुख्य रूप से मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, यह बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अब के पैटर्न, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब के जो 68, 69 और आने वाला जो 17th बीपीएससी है, उसके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और इसके लिए आप लोगों को हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th का एनसीईआरटी, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, यह आपको थोड़ा मेंस में भी काम करेगा। इकोनॉमिक्स के लिए 11th और 12th का एनसीईआरटी, बिहार स्पेशल के लिए क्रॉन पब्लिकेशन का बिहार, और इम्तियाज़ अहमद करीमी सर का जो ऑब्जेक्टिव आता है वह। करेंट के लिए मुख्य रूप से आप लोग डेली एक न्यूज़पेपर निश्चित रूप से पढ़ें।
डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको जो डायनामिक करंट है उसकी जानकारी मिलेगी और ख़ासकर ये आपके मेंस में भी काम देगा। उसके बाद एक मंथली मैगज़ीन ज़रूर पढ़ें, यह बहुत ही ज़रूरी होता है। मंथली मैगज़ीन आप अब अपने आवश्यकता अनुसार पढ़ सकते हैं। यदि आप मेंस को फोकस करके चलना चाहते हैं तो आप विज़न आईएएस का मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। मैं इसी को पढ़ा था लगभग। उसके बाद लास्ट वीक में जो प्रीलिम्स के लिए है, लास्ट वीक में करंट अफेयर्स का कुछ बुक आता है, जैसे एडिटोरिया, एसपीडी, तो ये दोनों एक बार सरसरी निगाह से अच्छे से पढ़ लें। दोस्तों, हाल के दिनों में देखा गया है कि मैथ्स और रीजनिंग, खासकर रीजनिंग का लेवल बीपीएससी में भी 10 क्वेश्चन में कुछ बढ़ाया है। तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसको आप किसी भी बुक से देख सकते हैं, किसी भी तरह से बना सकते हैं। मैथ्स कमोबेश वैसा ही है लगभग पैटर्न। जो भी थोड़ा सा जनरल कंपटीशन वनडे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए आपको मैथ्स ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइंस के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बीपीएससी में साइंस का मार्क बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रीलिम्स के लिए। उसमें घटना चक्र एक अहम भूमिका अदा करेगी और एक एसपीडी का साइंस जो ऑब्जेक्टिव आता है रेलवे का, वह पढ़ें। लेकिन मैं यह कतई दावा नहीं कर सकता कि इससे पूरा का पूरा साइंस हो जाएगा। आप लोग साइंस के लिए कुछ और रिसोर्सेज जो मार्केट में अभी नया में अवेलेबल होंगे उसको भी देखें। दोस्तों, यह तो ही मुख्य रूप से बीपीएससी ओरिएंटेड बातें, जिसमें मैं यह बताया कि आप लूसेंट, एसपीडी, घटनाचक्र और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावे यह रिसोर्सेज फॉलो करेंगे तो आने वाले बीपीएससी में आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं, कुछ ऐसे भी सहपाठी पार्टी हैं, कुछ ऐसे भी छोटे भाई और बहन हैं जो बीपीएससी की तैयारी नहीं करते, लेकिन और अदर एग्ज़ाम की तैयारी, जो वनडे एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप मिनिमम रिसोर्सेज जिसे मैं फॉलो किया हूँ, उस मिनिमम रिसोर्सेज को आप लोग नोट कर लें और सबको लगातार पढ़ते रहें। दोस्तों, लूसेंट जो कि बहुत ही फेमस है, उसमें जीके का, साइंस का नहीं पढ़ना है, साइंस बहुत ही वास्ट हो जाएगा, उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एसपीडी, उसका रेलवे का जो एसपीडी आता है उसका जीके और जीएस, मतलब जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों। घटनाचक्र का मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, यह मिनिमम है, मिनिमम रिसोर्सेज है। महेश बनवाल सर का एक वॉल्यूम 15 आता है, जो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो भी लगा दिया हूँ, सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह करके। इसे निश्चित रूप से पढ़ें, यह बहुत ही अच्छा बुक है। उसके बाद किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का जो मुख्य तरीका होता है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अहम योगदान होता है। जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उससे पहले उसका सिलेबस और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखें, ज़रूर से ज़रूर देखें, तभी आप एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करें। और यह मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में लगभग 10 से 15% क्वेश्चन हूबहू या उससे संबंधित होते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि आप लोग यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही भी बना करके जाते हैं तो 100 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन निश्चित रूप से आप सही करके आएंगे। और दोस्तों, जो करेंट अफेयर्स कोई भी एग्ज़ाम के लिए, यह मैं कोई भी एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ, डेली न्यूज़पेपर करेंट अफेयर्स के लिए आप लोग एक छोटा सा न्यूज़पेपर, कोई भी डेली न्यूज़पेपर, खास करके हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, या इंग्लिश में आप हैं इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम में कोई भी, यह ज़रूर पढ़ें। इससे आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी होती रहेगी। इसमें डेली न्यूज़पेपर केवल करेंट की जानकारी नहीं देगी आपको, यहाँ तक कि आपका जो स्टैटिक जीके है उसकी भी जानकारी देती है।
अब देखिए, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कहीं किसी देश के राष्ट्रपति आते हैं या प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आते हैं, तो न्यूज़पेपर में उसका संबंध बताया हुआ रहता है कि इस देश के साथ ये ऐसा संबंध होने जा रहा है, इस बात पर चर्चा होगी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इस देश की राजधानी ये है, इसका मुद्रा या ये है। तो आपका एक स्टैटिक पोर्शन धीरे 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 तैयार होते जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप देखते हैं तो छोटा सा कॉलम बना करके कहीं कहीं विशेष जानकारी दी रहती है कि इस खेल से संबंधित ऐसी जानकारी, इस न्यूज़ से संबंधित ऐसी जानकारी। ऐसे देश हैं, बहुत सारा जगह है जो आपका ज्योग्राफिकल घटना है, उस सब से संबंधित भी बहुत सारी जानकारी दी जाती है। तो न्यूज़पेपर केवल आपको करेंट की जानकारी नहीं देती है, लगभग हर कुछ की जानकारी दे देती है, हर एक सब्जेक्ट की जानकारी दे देती है। इसलिए डेली न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। यह कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, 4 से 5 रुपया में आपको आ जाएगा। तो महीना का कितना पड़ा, 120 से 150 रुपया लगभग। यह बहुत ज़्यादा महंगा है नहीं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे सब हैं जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं। दूसरा, आप एक मंथली मैगज़ीन ज़रूर पढ़ें। इस मैगज़ीन पढ़ने से एक तो न्यूज़पेपर से संबंधित जो करेंट से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। उसके बाद उसमें जो रिसेंट एग्ज़ाम होता है उसका कुछ क्वेश्चन रहता है सॉल्यूशन, और जो आलेख रहता है, किसी बात पर चर्चा रहती है, बहुत कुछ रहती है। तो एक मैगज़ीन ज़रूर पढ़ें। मैगज़ीन आप अपने अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक सामान्य ज्ञान दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि, क्रॉनिकल, विजन आईएएस। यह लेवल जैसे जैसे बढ़ाते जाइएगा आप लोग अपना एग्ज़ाम का, उसी अनुसार से आप लोग एक यूज़ करें, एक पढ़ें। लेकिन रेगुलर मैगज़ीन डेली 4 पेज 5 पेज जितना मन हो सके, जब ऐसे लेजर टाइम है, घूम फिर रहे हैं, मैगज़ीन में हाथ में लेकर के पढ़ते चले। न्यूज़पेपर और मैगज़ीन ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा कुछ दोस्त जो ऐसे बिहार स्पेशल एग्ज़ाम, यूपी झारखंड स्पेशल की तैयारी करते हैं, उसके लिए यह ज़रूरी बात है कि बिहार स्पेशल एग्ज़ाम के लिए आप क्रॉन या इम्तियाज़ अहमद या दोनों आप लोग पढ़ें। झारखंड स्पेशल के लिए भी क्रॉन आता है तो इसका पढ़ें। यूपी का मुझे विशेष जानकारी नहीं है, तो आप लोग उस स्पेशल एग्ज़ाम से संबंधित बुक भी ज़रूर पढ़ें, यह आपको फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोगों को मिनिमम रिसोर्सेज, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि मिनिमम रिसोर्सेज, और यह मिनिमम रिसोर्सेज ऐसा रिसोर्सेज है जिससे पढ़कर मैं 7 एग्ज़ाम क्रैक किया, और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस मिनिमम रिसोर्सेज को जो भी अभ्यर्थी फॉलो करेंगे और इसे अक्षरशः हूबहू याद रखेंगे, तो निश्चित रूप से उसकी सफलता कोई नहीं रोक सकती। तो आप लोग जो भी इतना मिनिमम रिसोर्सेज है उसे कम से कम 10 बार ज़रूर पढ़ें, मिनिमम 10 बार। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एसपीडी को कम से कम 30 बार पढ़ चुका हूं, घटना चक्र को 10 बार पढ़ चुका हूं, महेश बनवाल को 4 से 5 बार पढ़ चुका हूं, लूसेंट को भी 10 बार पढ़ चुका हूं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक तो जितना बार एग्ज़ाम होता है उतना बार एग्ज़ाम की मैं ये लगाता हूं। और दूसरा बात एक मैं और बताना चाह रहा हूं कि आप लोग यह नहीं सोचे कि कौन सा एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले, जो भी सेट मिले, उसे बना डालें। इससे यह फ़ायदा होता है कि कहीं से भी आपका क्वेश्चन मिले, वो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हेल्प करता है। मैं अपने बारे में बता दूं कि मार्केट में 2015 के बाद जो 2017 तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, मैं सब बना चुका हूँ। इससे आपको 4 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न नहीं होती है।
ABCD में 4 जो सिमिलर नेम हो जाते हैं या कन्फ्यूज़न आते रहता है 2 ऑप्शन में, यह कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। आप लोग सेट प्रैक्टिस जो करते हैं उससे बेहतर है कि एक डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएं। इससे आपका खुद स्वयं का आकलन हो जाएगा कि आप कितने मार्क्स लाते हैं और सफल होंगे या आप में क्या कमी है। और दूसरा यह होगा कि आपका सेट का जो हुआ रहता है कि सेट प्रैक्टिस नहीं किए, क्या होगा एग्ज़ाम में पता नहीं, वह भी दूर होगा। तो यही सब बातें थी दोस्तों। मैं पुनः कह रहा हूँ कि एक बुक को 100 बार पढ़ें, ना कि 100 बुक को एक एक बार पढ़ें। दोस्तों मैं यह अक्सर देख रहा हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम 60% मार्क्स लाने पर क्वालिफाई किया जाता है, और मैं यह दावा कर सकता हूँ कि इतने रिसोर्सेज को यदि आप अक्षरशः याद कर लेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, बेहतर तरीके से तैयार कर लेंगे, तो 60% ही नहीं, आपको 65% मार्क्स लाने से भी कोई नहीं रोक सकता, यानी सफलता निश्चित है। तो वन डे एग्ज़ाम के लिए यह समझिए एक पैनासिया है। आप लोग निश्चित रूप से इतने रिसोर्सेज को, मिनिमम रिसोर्स को आप लोग फॉलो करेंगे और सफलता के कदम चूमेंगे। धन्यवाद। अब मैं पहले जैसे बताया कि बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन पेपर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं उसका रिसोर्सेज भी बताते जाऊँगा कि कहाँ से यह क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों यह कैबिनेट मिशन से संबंधित आपको लूसेंट में मिल जाएगा, 1857 लूसेंट में मिल जाएगा। सुरक्षा बल सिद्धांत यह आपको घटनाचक्र में मिल जाएगा। यह कहीं नहीं मिलेगा, यह कहीं नहीं मिलेगा, बिहार से संबंधित है या नहीं। यह भी लूसेंट घटनाचक्र में मिलेगा। यह आपको क्रॉन में मिल जाएगा। यह जो है सो लूसेंट घटनाचक्र सब जगह दिया हुआ है, ये सब सारा दिया हुआ है। आपका लूसेंट घटनाचक्र एसपीडी सब में दिया हुआ है। यह आपको लूसेंट घटनाचक्र एसपीडी सब में मिलेगा। बिहार केसरी आपको क्रॉन में मिल जाएगा। चंपारण जो है सो यह आपको क्रॉन में मिलेगा। उसके बाद यह तो आप खुद तैयार करें। यह डबल हेलिक्स ये सब सारा जो है सो एसपीडी में मिलेगा और घटनाचक्र में भी मिलेगा, और लूसेंट जीके का भी छोटा सा ये है, उसमें भी मिल सकता है, मिलेगा। कुछ कुछ ऐसे हैं जो साइंस से संबंधित हैं, वह नहीं मिलेगा, जैसे 11th-12th में ये मिलेगा और ये घटनाचक्र में भी मिलेगा। उसके बाद यह आपको घटनाचक्र में मिल जाएगा, यह घटनाचक्र में मिलेगा। यह जो है सो एसपीडी और लूसेंट घटनाचक्र सब में मिलेगा। यह जो है सो आपको घटनाचक्र में है। उसके बाद यह घटनाचक्र में बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यह भी घटनाचक्र में है, यह घटनाचक्र में स्पष्ट है, लूसेंट में भी है, एसपीडी में भी है। इसी प्रकार से यह तो करंट है, ये सब करंट है। करंट का आप लोग तैयारी करें बेहतर तरीके से। उसके लिए डेली न्यूज़पेपर और एक मैगज़ीन ज़रूर फॉलो करें, बहुत फ़ायदा करेगा। यह सब करंट है। उसके बाद यह मगध की राजधानी, यह लूसेंट घटनाचक्र एसपीडी सब में मिलेगा। यह आपको घटनाचक्र में मिलेगा और स्पेक्ट्रम में भी मिलेगा, ये अच्छा है। यह आपको घटनाचक्र में मिलेगा। यह सब आपको घटनाचक्र में मिल जाएगा। यह घटनाचक्र में भी है, और घटनाचक्र का प्रीवियस ईयर में एक बार देखे थे, और दूसरा आपको यह क्रॉन में मिलेगा। यह आपको घटनाचक्र में मिलेगा, यह आपको घटनाचक्र में मिल जाएगा। लूसेंट में भी देख सकते हैं, थोड़ा रीड बिटवीन द लाइन से। अब ये तो लूसेंट एसपीडी घटनाचक्र सब में है, यह भी लूसेंट एसपीडी घटनाचक्र सब में है। यह आपको घटनाचक्र में है, लूसेंट में भी है। उसके बाद
यह भी लूसेंट एसपीडी घटना चक्र में है। यह आपको घटना चक्र में और वैसे मैप में है। यह आपको क्रॉन में है, यह लूसेंट एसपीडी घटना चक्र में। यह सब जितना सारा है अब देख ले दोस्तों, ये सारा लगभग लूसेंट एसपीडी घटना चक्र में। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये सब वाकई थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, जिसमें कि आप यदि बेहतर तरीके से अध्ययन किए रहते हैं खास करके घटना चक्र को, तो कोई दो राय नहीं है कि आप मतलब इसे भी सही कर सकते हैं। और ऐसा बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है, यदि देखा जाए तो ये बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा। यह देखिए बहुत कम क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चंस को इग्नोर भी किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन 150 में 150 सही नहीं करना होता है। मुश्किल से 80-85 सही करने पर अब रिजल्ट हो जाता है, 80-85 मार्क्स लाने पर। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन आप ही बनाएं। रिजल्ट लेना है, मुझे ज्ञाता नहीं बनना है। सबसे पहले यही ध्यान रखें, रिजल्ट लेना है, ज्ञाता नहीं बनना है। और जो मैं मिनिमम रिसोर्सेज बताया उसे 100 बार पढ़े, ना कि एक एक अलग अलग रिसोर्सेज फॉलो करके एक एक बार। एक बुक को 100 बार पढ़े। धन्यवाद।